हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे ईसीआर चालान पेमेंट प्रोसेस। ईसीआर का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न। ईसीआर सिस्टम simplifies the process of filing monthly contribution and returns for employers. ईसीआर बेसिकली क्या है? एक डिजिटल सिस्टम है जो कि सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी पेमेंट्स एंड रिटर्न्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ईसीआर अपलोड करते हैं थ्रू आईसीएस सिमुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। वहां पे हम लोग को जाना पड़ेगा न्यू सिमुलेशंस एंड वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ईसीआर अपलोड करने से पहले आपको पीएफ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी असाइन 1 पे हम लोग ऑलरेडी पीएफ रजिस्टर किए हैं। उसी एम्प्लॉय का हम लोग ईसीआर अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे व्यू असाइनमेंट्स और यहाँ पे क्लिक करेंगे असाइनमेंट 1 जो कि रिलेटेड टू पीएफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन स्टार्ट अटेम्प्ट। स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे पेमेंट एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे पेमेंट ईसीआर। यहाँ पे हम लोग सीधा क्लिक करेंगे डाउनलोड ईसीआर फाइल। यहाँ पे वेज मंथ हम लोग को देना पड़ेगा जो कि है जून 2024। तो यहां से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं 2024 एंड यहां से सिलेक्ट करते हैं जून एंड यहां से फाइल टाइप लेंगे ईसीआर एंड क्लिक ऑन ईसीआर फाइल डाउनलोड। हम लोग का यहाँ पे ईसीआर फाइल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो एम्प्लॉय का पीएफ रजिस्टर ऑलरेडी किए हैं उसका हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, जो कि एक सैलरी स्लिप है। यहाँ पे हम लोग एनेबल एडिटिंग में क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करेंगे जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। ईपीएफ वेजेस में बोला गया है कि 40% ऑफ ग्रॉस सैलरी और ₹15,000 व्हिचएवर इज लोअर, मतलब कि मैक्सिमम तो 15,000 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स इफ और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ग्रॉस वेजेस इनटू 40%। ये अगर 15,000 से ज्यादा होता है तो हम लोग का यहाँ पे 15,000 ही होगा, अदरवाइज इनटू 40%। उसके बाद क्लिक ऑन ड्रैग एज यूजुअल। उसके बाद बोला है कि ईपीएस वेजेस एंड ईडीएलआई वेजेस क्या होगा, ईपीएफ वेजेस। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इक्वल्स टू ईपीएफ वेजेस एंड यहाँ पे ईडीएलआई वेजेस भी सेम एंड देन क्लिक ऑन ड्रैग। आफ्टर दैट हम लोग कैलकुलेट करेंगे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, जिसमें फिर से बोला गया है कि 12% ऑफ ईपीएफ वेजेस और ₹1,800 व्हिच एवर इज लोअर। अगेन हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स इफ। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे ईपीएफ वेजेस इनटू 12%। अगर 1,800 से ज्यादा होता है तो 1,800 आएगा, नहीं तो इंटू 12%, मतलब कि मैक्सिमम 1,800 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद ईपीएस कंट्रीब्यूशन 8.33% ऑफ ईपीएफ वेजेस। यहाँ पे सिंपल हम लोग 8.33% इनटू ईपीएफ वेजेस कर देंगे। यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि
अप टू 15,000, तो हम लोग का यहाँ पे 15,000 तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 8.33% इंटू ईपीएफ वेजेस हम लोग कर लिए। नेक्स्ट अभी हम लोग निकालेंगे ईपीएफ एंड ईपीएस डिफरेंस। ओके, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल्स 3.67% इंटू यहां पे लेंगे हम लोग D2 एंड एज यूजुअल फिर से सेम जो कि यहाँ पे बोला गया है, वेजेस अप टू 15,000, जो कि मेरा यहाँ पे अप टू 15,000 ही है। नेक्स्ट दिया गया है कि एनसीपी डेज एंड रिफंड ऑफ एडवांस इज 0। ओके, और एक यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि मेक श्योर all the calculations of the ECR file shall be considered up to 2 decimal places। यहाँ पे हम लोग जितना सारा कैलकुलेशन किए हैं इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एंड 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं। फाइन, अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पे हम लोग ये जो फाइल है इस फाइल को हम लोग अपलोड करेंगे। लेकिन अपलोड जब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को फाइल का फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। फाइल को हम लोग पहले सेव कर लेते हैं, गो टू फाइल, क्लिक ऑन सेव एज, ब्राउज, हम लोग इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं एंड सेव एज टाइम में हम लोग इसको CSV फॉर्मेट ले लेते हैं एंड देन क्लिक ऑन क्रॉस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे वेज मंथ लेंगे। सो वेज मंथ क्या है, यहाँ पे जून 2024, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं सिलेक्ट जून एंड ईयर शुड बी 2024। आफ्टर दैट सैलरी डिसबर्सल डेट जो कि यहाँ पे दिया गया है 7 जून 2024, सो 07/06/2024। फाइल को हम लोग यहां से अपलोड करेंगे जो कि हम लोग डेस्कटॉप में सेव किए हैं। सो डेस्कटॉप से हम लोग ले लेते हैं ECR फाइल, ठीक है, जो कि CSV फॉर्मेट में हम लोग सेव किए हैं। यहां से फाइल टाइप ECR, राइट, एंड देन कंट्रीब्यूशन रेट इज 12%, सो यहां पे सिलेक्ट करेंगे 12 एंड देन क्लिक ऑन अपलोड। अब इसके बाद फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल, फाइल प्रोसेसिंग इज इन प्रोग्रेस एंड मे टेक मोर टाइम, प्लीज रिविजिट आफ्टर सम टाइम। तो यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन वेरीफाई। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद यहां पे प्रीपेयर चालान का ऑप्शन आएगा, देन क्लिक ऑन प्रीपेयर चालान। यहां पे हम लोग का चालान प्रीपेयर होगा। सो नाउ क्लिक ऑन जेनरेट चालान। यहाँ पे एक वैलिडेशन एरर दिखा रहा है, मतलब क्या कि हम लोग को यहाँ पे कुछ डेटा फिल अप करना है। सो क्या क्या डेटा दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द मंथ जो कि हम लोग का यहाँ पे है 23, सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 23। नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज इज 2, सो वेयर we input 2 and gross of the excluded employees जो कि यहाँ पे है 30,000, सो यहाँ पे हम लोग 30,000 दे देंगे एंड देन क्लिक ऑन जनरेट चालान। सो हम लोग का एक चालान जनरेट होने वाला है जो कि ड्राफ्ट के हिसाब से इसको सेव किया गया है। सो नाउ क्लिक ऑन फाइनलाइज में क्लिक करेंगे। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज पेमेंट। नाउ फाइनलाइज चालान में हम लोग पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहां से हम लोग को एक बैंक चूज करना पड़ेगा, कोई भी आप एक बैंक चूज कर लीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। क्लिक ऑन पे एज रिटेल यूजर एंड आफ्टर दैट आपको मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू ECR चालान पेमेंट सक्सेसफुली डन। ओके, सो नाउ अगर हम लोग बैक टू क्वेश्चन जाते हैं तो यहां पे देखिए कि हम लोग का पहला वाला चालान कंप्लीट है। सो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया आ गया ECR चालान का।
तो ऐसे ही आप बाकी का आप अगर असाइनमेंट करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।